क्या आपको पता है नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? चलिए जानते हैं। दिवाली का एक महत्वपूर्ण पहलू भगवान कृष्ण और नरकासुर की कहानी से जुड़ा हुआ है। ये कथा विशेष रूप से भारत के कुछ हिस्सों में मनाई जाती है, जहां इसे नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में जाना जाता है। नरकासुर एक शक्तिशाली दानव था, जिसका जन्म पृथ्वी के राजा पृथु और देवी भूमि के साथ हुआ था। प्रारंभ में नरकासुर ने अपने पिताजी के मार्गदर्शन में अपनी शक्तियों का उपयोग किया और एक अच्छे राजा की तरह व्यवहार किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी शक्तियां बढ़ने लगी और वह एक अत्याचारी दानव में बदल गया। नरकासुर ने अपनी शक्ति के बल पर अनेक लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने 16,100 कन्याओं का अपहरण किया और उन्हें अपने महल में कैद कर लिया। नरकासुर की क्रूरता और अत्याचारों से सभी लोग दुखी और भयभीत थे। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता भगवान कृष्ण की शरण में गए। भगवान कृष्ण ने नरकासुर के अत्याचारों को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग करते हुए नरकासुर से लड़ाई की योजना बनाई। कृष्ण ने पहले नरकासुर को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वे उसके मित्र हैं। जब नरकासुर ने कृष्ण को चुनौती दी, तो भगवान कृष्ण ने उसे चुनौती स्वीकार कर ली। एक भव्य युद्ध हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। नरकासुर ने भगवान कृष्ण पर कई आक्रमण किए, लेकिन कृष्ण ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। अंत में कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध किया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसकी कैद में फंसी हुई 16,100 कन्याएं स्वतंत्र हो गईं और उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान कृष्ण ने सभी मुक्त कन्याओं का सम्मान किया और उन्हें सुरक्षित घर लौटने की व्यवस्था की। यह दिन भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। लोग भगवान कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में खुशियां मनाने लगे। इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को घरों में साफ सफाई की जाती है, स्नान किया जाता है और दिए जलाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मिठाइयां बांटते हैं और खुशियां मनाते हैं। यह दिन यह दर्शाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। क्या आपको पता है धनतेरस का क्या महत्व है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे, उस समय समुद्र से कई कीमती और दिव्य चीजें निकली। इनमें से एक थे भगवान धन्वंतरी, जो कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। वह अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और इसी कारण उन्हें आयुर्वेद का देवता माना गया। इस दिन उनके प्रकट होने की खुशी में धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण या बर्तन खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और संपन्नता आती है। इस दिन घर में दिए जलाने और इसे साफ सुथरा रखने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की बरकत बनी रहती है। धनतेरस की एक अन्य प्रसिद्ध कहानी है, राजा हिमा के पुत्र से जुड़ी है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि राजा हिमा का पुत्र अपनी शादी के चौथे दिन एक सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा। इस भय से उसकी पत्नी ने उपाय सोचा और चौथे दिन अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने कमरे के दरवाजे पर सोने चांदी के गहने और सिक्के इकट्ठे कर दिए और चारों ओर दिए जलाकर उजाला कर दिया। जब यमराज सांप के रूप में उनके पति की जान लेने आए, तो वह चमक से अंधे हो गए और बिना कुछ किए ही लौट गए। तभी से इस दिन को यमराज का पूजन करने और घर में दिए जलाने की परंपरा भी है। इसे यम दीपदान भी कहते हैं। धनतेरस का पर्व हमें स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभता की ओर प्रेरित करता है। यह दिन न केवल आर्थिक समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों को आकर्षित करने का भी प्रतीक है।